आप सभी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भारत सरकार की तरफ से गैजेट रिलीज कर दिया गया है, जहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो बीएसएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसमें कितनी वैकेंसी रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइट के अकॉर्डिंग किस हिसाब से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है न्यू दिल्ली 28 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया गया था, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट में आज की डेट में मेंशन किया गया है। बात करें इसमें कौन-कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो इसमें विभिन्न अलग-अलग पोस्ट रहने वाली है, जिसमें फार्मासिस्ट की अच्छी पोस्ट आई हैं, पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है और नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी रहने वाली है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में नर्सिंग असिस्टेंट की कितनी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, इसी के तहत आपका फुल नोटिफिकेशन आता है, जब भी आपका एलिजिबिलिटी आता है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट होंगी, तो यहाँ पे सैलरी आपकी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लेवल ग्रुप सी में कम होता है। अगर यही ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट होती तो आपका ग्रेड पे हाई होता। बट परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल अगर हो तो वो जाके फॉर्म जरूर फिल कर देना जाके। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हाइट, वेट और ब्रेथ और यहाँ पे आपको फिजिकल मेडिकल के हिसाब से होगा, ये भी मेंशन किया गया है। तो नोटिफिकेशन अगर आपको ना मिले तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जैसा आप जानते हैं, फिलहाल नर्सिंग की जो भी वैकेंसियाँ होती है, कहीं से भी कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसके लिए अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। फ्यूचर में जो भी रिक्रूटमेंट होंगी या आने वाले समय में एलिजिबिलिटी या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आपको कभी भी मेंशन यहाँ पे कर दिया जाएगा। आप कभी भी रिक्रूटमेंट आएगी तो आपको टाइमली यहाँ पे मेंशन किया जाता है। प्लस ये नोटिफिकेशन जो होते हैं, ये जो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया जाता है, हम आपको वही नोटिफिकेशन बताते हैं। तो इसके लिए आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी जाकर नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक दिखेगी, आपको पहला नोटिफिकेशन दिखेगा बीएसएफ फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट नाम से। इसी में आपकी नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल की अलग-अलग वैकेंसी रहने वाली। क्लिक कर लेना जाके, आपके आगे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और यहाँ पे किस हिसाब से फॉर्म फिल हो जाता है, तो हम आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन रीड कर दे देते हैं। तो आप पहले देखेंगे न्यू दिल्ली को ये नोटिफिकेशन आया था गैजेट के थ्रू। यहाँ पे जो पद संख्या है आपको बताया गया है, एज लिमिट बताई गई है और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया बताया गया है। एज में आपको पहले बता देते हैं और हाइट में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट अलग रखी गई है और मेल कैंडिडेट के लिए अलग रखी रखी है। अगर आप यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो आसाम साइड के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, यानी आपके नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट हैं, उनको हाइट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक एज यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और जो अगर मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी जो राज्य हैं, जैसे आपका यहाँ पे रीड कर पाएंगे, नागालैंड हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, तो वहाँ पे अगर मेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर हाइट है, तो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखी गई है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये हाइट का क्राइटेरिया अलग-अलग स्टेट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो या आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, यानी नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो आपकी हाइट यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर आपकी मेल के लिए होनी चाहिए और फीमेल के लिए 148 होनी चाहिए। प्लस अगर आप नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हो, क्योंकि वहाँ पे हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है और ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हर जगह का जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे एज और हाइट दोनों में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हो, मणिपुर से हो, मेघालय से हो, मिज़ोरम से हो, नागालैंड से हो, सिक्किम से हो या त्रिपुरा से हो, तो आप अगर मेल कैंडिडेट हो तो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये आपका हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी जो अन्य राज्य हैं या आपके यहाँ पे सेंट्रल के राज्य हैं, जिला है, उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 148। इसी तरह अगर नॉर्थ के कैंडिडेट हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। तो ये हाइट का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है। अगर इस पे आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए कभी इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे किस हिसाब से हाइट रहने वाली है। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं आपका एज रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए ये डिपेंड होता है आप किस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो। आपको यहाँ पे हर एक स्टेट का पर्टिकुलर मेंशन किया जाता है कि किस हिसाब से हाइट यहाँ पे रखी जाएगी। पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो अब तक अच्छी वैकेंसी आई है, मेडिक की आई है, सहायक उप निरीक्षक की वैकेंसी आई हैं। और देखिए यहाँ पे जो ज्वाइनिंग रहने वाली है, यहाँ पे आसाम राइफल्स में रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन इसी के तहत भरे जाएंगे, यानी आईटीबीपी की तरफ से जो वैकेंसियाँ होती है वो भी इसी के थ्रू आएंगी। और प्लस जो आपके यहाँ पे बीएसएफ के कैंप होते हैं वो वहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली। तो इसमें 3 तरीके की रिक्रूटमेंट होंगी।
तिब्बत पुलिस की जो वैकेंसी आती है आईटीबीपी कैंप की, वो भी आपके यहाँ पे हो जाएगी। आसाम राइफल्स की तरफ से जो वैकेंसी होती है इसी के तहत भरी जाएंगी। प्लस जो आपके बीएसएफ के कैंप होते हैं वहाँ पे भी आपको यहीं से ज्वाइनिंग मिलेगी। पहली वैकेंसी सहायक उप निरीक्षक की वैकेंसी रहने वाली है, लेवल 5 का ग्रेड पे लगेगा, 126 वैकेंसी रहने वाली है। इसे हम लोग मेडिकल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी नर्सिंग असिस्टेंट की तरह होता है मेडिकल असिस्टेंट। यहाँ पे भी अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पूरा ए टू जेड मेंशन किया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको बताया गया है कि एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पे 10th पास होना ज़रूरी है, पर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेवल 4 का ग्रेड पे लगेगा। इसके बाद देखेंगे तो जो दूसरी रिक्रूटमेंट है 312 पदों पे रहने वाली, हेड कांस्टेबल मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे दो अलग अलग तरीक़ों से वैकेंसी होती है, एक हेड कांस्टेबल की होती है, फिर कांस्टेबल की होती है और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होगी। 3 अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो पहले आपकी कांस्टेबल की रहने वाली है, उससे ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो हेड कांस्टेबल मेडिकल की 312 वैकेंसी रहने वाली है। बट हम बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट की, तो आपको 3rd नंबर में दिखेगा कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट या सहायक के नाम से वैकेंसी दिखेगी। पोस्ट की बात कर लेते हैं, 358 रिक्रूटमेंट होंगी, 2026 में आपकी भरी जाएंगी। और ये ग्रुप की बात करें तो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट होगी। देखिए जो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसियाँ होती है वो ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट होती हैं। अगर आप इसे यहीं पे नर्सिंग ऑफिसर होता तो आपके लिए ग्रुप बी की होती, और अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता तो ग्रुप ए की रिक्रूटमेंट होती है। बट यहाँ पे ये ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है तो नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, लेवल 3 का ग्रेड पे लगेगा। तो स्टार्टिंग सैलरी जो इन हैंड आपकी आएगी 42,000 पर मंथ आपकी आपके जो बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट होगी। ये आपका सिंपली सैलरी का ग्रेड पे रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 40 वर्ष का रखा गया है। बट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको प्रोवाइड किया जाएगा और काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व्ड हो, तो आप सभी के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC/ST हो तो 5 साल का है। अगर विकलांग कैटेगरी से SC/ST हो तो 10 साल का है। अगर विकलांग कैटेगरी से हो ओबीसी कैटेगरी में तो 5 साल का है। मेन ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 3 साल का रखा जाएगा और SC/ST वालों के लिए 7 साल। तो ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप SC/ST से हो तो आपके लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी योग्यता क्या रखी जाएगी, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी हो जाता है। किसी न किसी भारत के जो इंडिया काउंसिल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको हमने जैसे बताया है ज्वाइनिंग कहाँ पे रहने वाली है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है केंद्र के जो आसाम राइफल्स अस्पताल हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। ये क्लियर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आसाम राइफल्स हो गए या आपके बीएसएफ के कैंप हो गए, वहाँ पे आपको ये जॉब यहाँ पे देखने को मिलेगी। एज रिलैक्सेशन बता दिया है, क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए जो भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी इसका गैजेट रिलीज़ किया है, आपको हम टाइम पे बता देंगे। तो इसके लिए आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना। आने वाले समय में जो वैकेंसी होंगी आपसे मिस आउट नहीं होंगी। और अब आगे बात कर लेते हैं और कौन-कौन से पद रहने वाले हैं। तो देखिए ये वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर देना। जो अदर फ्रेंड हैं उनको भी पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग वैकेंसी हैं। जैसे 230 पद आपके यहाँ पे रखे गए हैं, फार्मासिस्ट के रखे गए हैं। और भी आएँगे तो नीचे भी आपको दिखेगी, जैसे आपको नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिखेगी, रेडियोग्राफर की वैकेंसी दिखेगी, लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी दिखेगी। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप जॉइन कर लेना, पहले भी बताया था, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन जॉइन कर सकते हो। बाकी देखिए जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको टाइम टू टाइम बता देंगे, इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना। कोई भी डाउट रह गया है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।